सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरे भाइयों, आपसे पूछना चाहता हूँ, आप लोग 4 घंटे से, कोई 5 घंटे से, कोई 3 घंटे से इस जलसे में बैठा हुआ है, लेकिन आपसे पूछता हूँ कितने शौक से जलसे में आते हो, जलसे घंटों चलते बैठते हो, अल्लाह अकबर, लेकिन नमाज पढ़ने में कितना टाइम लगता है? सिर्फ 10 मिनट का टाइम लगता है। एक वक्त की नमाज में सिर्फ 10 मिनट का टाइम, और अगर पांचों वक्त पढ़ने तो सिर्फ 50 मिनट का टाइम लगता है। अब आप मुझे बताएं, 50 मिनट ना निकालने वालों, कितने दर्दनाक अजाब की तरफ तुम जा रहे हो, कितने दर्दनाक अजाब को चैलेंज कर रहे हो, कितने दर्दनाक अजाब को आवाज दे रहे हो, और फिर सुन लो, कोई बचाने वाला नहीं है। इमाम आवाज दे रहे हैं, उनके सिवा रज़ा कोई हामी नहीं जहां। गुजरा करे पिसर पे, पिसर कहते हैं बेटे को, गुजरा करे पिसर पे, पिदर को खबर ना हो, पिदर कहते हैं बाप को, बाप को भी खबर नहीं होगी। और सुन लो, बचाने वाली एक बात है, वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जात है। अब उनकी हदीस सुनो, आका इरशाद फरमाते हैं कि जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ दी, क़यामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं। अल्लाह अकबर। धोखे में मत रहना, अल्लाह के रसूल ने आगाह कर दिया, हुजूर अलैहिस्सलाम ने आगाह कर दिया, उनके साथ मेरा कोई वादा नहीं है। जो नमाज छोड़ देते उनके साथ आका फरमाते मेरा कोई अहद नहीं है, कोई वादा नहीं है। मस्जिदों को वीरान करने वालों, मस्जिदों से कोसों दूर भागने वालों, बताओ क्या ये अजाब हमसे बर्दाश्त हो सकेगा? क्या ये अजाब हम बर्दाश्त कर सकेंगे? नहीं नहीं, हरगिज़ नहीं। अपनी जवानी पर रहम खा लो, अपनी हड्डी चमड़े पे रहम खा लो, अपने आप पे रहम कर लो। मैं आपसे किसी और के लिए रहम की भीख नहीं मांग रहा हूं, मैं आपसे आपके लिए रहम की भीख आपसे मांग रहा हूं। नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे। ये दुनिया चंद साल की है, ये दुनिया में चंद दिन जीना है, फिर मौत है। रूह का रिश्ता जिस्म से टूट जाएगा मेरे भाइयों, मर जाओगे, मौत आनी है, हक है, मौत बर हक है। मौत से किसको रुस्तगारी है? आज वो, कल हमारी बारी है। मरना चाहोगे तो भी मौत आएगी, नहीं मरना चाहोगे तो भी मौत आएगी। मैं आज सिर्फ आपसे ये अर्ज करना चाहता हूं, नमाजी बन जाओ। सिर्फ आज एक बात पर अहद कर लो, नमाज पढ़े। 10 मिनट का टाइम। भाइयों, पान भी खाओ ना, पान तो पान खाने में भी 10 मिनट से ज्यादा का टाइम लगता है। पान खाने के लिए भी 10 मिनट से, नमाज के लिए तो पान खाने से भी कम टाइम में नमाज हो जाती है। सिर्फ 10 मिनट, 10 मिनट दीजिए और जहन्नम से बच जाइए। 10 मिनट दीजिए और मुसीबतों से बच जाइए। 10 मिनट दीजिए और अल्लाह के अज़ाब से बच जाइए। यकीन जानिए, जिस दिन तुम मस्जिद के करीब आओगे, वो दिन दुनिया की खुशियों का दिन भी होगा और आखिरत में निजात का दिन भी होगा। इसलिए कि मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, इंसान की फितरत है। जब इंसान को कहा जाता है ये काम करो, ये काम करो, तो इंसान पूछता है इस काम का रिजल्ट क्या है, नतीजा क्या है? यही तो पूछता हूं। कुरान कहता है, अल्लाह अकबर, इस्लाम कहता है कि जब अजान होती है तो क्या कहा जाता है? हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ। तो दिमाग में सवाल पैदा हो सकता है, नमाज पढ़ेंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा, क्या मिलेगा रिजल्ट? तो फौरन मस्जिद कहता है हय्या अलल फलाह। ये बात मस्जिद ही से कही जाती है। नमाज पढ़ना तुम्हारा काम है और कामयाबी अल्लाह करना। नमाज जिसकी पढ़ी जा रही है उसका दिलो जब्बार की तरफ। जब तक मुसलमान मस्जिद में आकर के नमाज पढ़ता रहेगा, उसको फलाह मिलती रहेगी, कामयाबी मिलती रहेगी। मुसलमानों, तुमने जंगों में भी नमाज नहीं छोड़ा, तुमने फाके में भी नमाज नहीं छोड़ा, तुमने मुसीबतों में भी नमाज नहीं छोड़ा, तुमने दरियाओं के सफर में भी नमाज नहीं छोड़ा। तुम्हारी कैफियत ये थी, दिया साले कभी यूरोप के कलीसियाओं में और अफ्रीका के तबतों में, सहराओं में, दश्त तो दश्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे सुलमान में दौड़ा दिए घोड़े। नारे
कभी परेशान नहीं थे, जब तक नमाज पढ़ते रहे। बेटी के रिश्ते के लिए तुम कभी परेशान नहीं थे, जब तक तुम नमाज पढ़ते रहे। अल्लाह अकबर, तुम कभी किसी से मुसीबतों का शिकवा नहीं करते थे, इसलिए कि अल्लाह की चौखट पे सबके मसाइल का हल है, अपने मसले का हल क्यों नहीं होगा। बड़ी माजरत के साथ जब से अल्लाह का डर छोड़, याद रखना अल्लाह का डर जिस दिन से छोड़ा, जिस दिन से अल्लाह का डर छोड़ा, दुनिया अपनी दुश्मन बन गई। एक बात याद रखना, ये दुश्मन वो दुश्मन वो दुश्मन अपनी जगह है। इंसान जब नमाज छोड़ देता है तो अल्लाह खुद इंसान को अपना दुश्मन बना लेता है। अल्लाह, आप इतना याद रखें। इसका मतलब अगर दुनिया में, तवज्जो कर, अगर दुनिया में फिरौन की हुकूमत ना भी हो, सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत हो, और तुम नमाज छोड़ो, तो तुम्हारे साथ यही किया जाएगा जिसके तुम हकदार। अल्लाह, इतना याद। ये जुमला बहुत कीमती, घर जाकर इस जुमले पे सोचना। अगर हुकूमत फिरौन की ना हो, फिरौन को हुकूमत में न लाया जाए, सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत हो, तो भी तुम्हारे साथ होना वही जिसके तुम मुस्तहिक हो। क्यों? इसलिए कि जो नमाज छोड़ दे, अगर इस्लामी हुकूमत हो तो क्या किया जाएगा, पूछो। नमाज छोड़ने वाले की इस्लामी हुकूमत में क्या पोजीशन है, वो उलमा से पूछो ना, क्या उसकी पोजीशन है। कम से कम इमाम आजम का फतवा यह है कि उसको जेल में डाला जाए। जी, जिस इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मुक़ल्लिद हो। अभी इमाम शाफ़ई का मसलक तो मैंने बयान ही नहीं किया, और मैंने वो बयान भी नहीं किया, लेकिन आपसे अर्ज करना चाहता हूं, अभी मैंने गौसे पाक का मसलक भी बयान नहीं किया, वो भी मैंने बयान नहीं किया। अभी आपने मैंने इमाम मालिक का मसलक बयान नहीं किया, वो भी बयान नहीं करना। लेकिन आपसे पूछता हूं अपने इमाम की, आज मेरे इमाम आजम अबू हनीफा की शहादत का दिन गुजरा। आप तो, हम तो इतने गाफिल है कि जिसके फतवे पर नमाज पढ़ते हैं उसके भी इतने एहसान फरामोश हो गए कि उनका दिन भी आप मनाने की सुन्नियों को तौफीक नहीं, इल्ला माशाअल्लाह। बहुत माजरत के साथ सही फरमाया। बल्कि अगर पूछ लेना कि इमाम आजम की शहादत का दिन कौन सा था, तो हमारे बच्चों को पता नहीं। बहुत माजरत के साथ जान बख्शियों पे एक जुमला कह दूं, गली के नंगे धड़ंगे पीरों का उर्स तो तुम्हें याद है, और जिसने इतना एहसान किया, फिक़ह को मुदव्वन किया, जिसके मसलक और फतवे पर अमल करते हुए हम नमाजें पढ़ते, रोजा रखते, हज करते हैं, आज उस इमाम का दिन इतने सन्नाटे में गुजर जाता, पता ही नहीं लोगों को। कौन है इमाम आजम? 100 मरतबा खुदा को ख्वाब में देखने वाली हस्ती, जिसने 100 बार अल्लाह का दीदार किया ख्वाब में। सुभान अल्लाह। ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, खैरातुल एहसान के अंदर ये बात लिखी हुई है कि हमारे इमाम आजम अबू हनीफा ने 100 बार अल्लाह का दीदार कैसे किया, ये तो दीदार करने वाला जाने। लेकिन सोचो, यही मसला हमारे उलमा बयान करते, इसीलिए अल्लाह का दीदार अहले सुन्नत के नजदीक ख्वाब में जायज है। अल्लाह को कोई दुनिया में माथे की आंख से नहीं देख सकता, लेकिन ख्वाब में खुदा का दीदार मुमकिन है। ये हमारे उलमा मसला बयान करते हैं। बारे शरीयत भी आप उठा करके देख लें, सबे सनाबिल शरीफ भी आप उठा करके देख लें, इसी तरह खैरातुल एहसान उठा करके आप देख लें, आपको पता चलेगा। सोचो तो कितना बड़ा वली, कितना बड़ा वली, कितना बड़ा वली, अरे कितना बड़ा वली, दाता अली हुजवेरी का इमाम, दाता अली हुजवेरी का इमाम आजम है, गरीब नवाज का इमाम आजम है, साबिर कलियर का इमाम आजम है, महबूब इलाही का इमाम आजम है, अल्लाह अकबर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का इमाम आजम है, और हम सुन्नियों के इमाम आला हजरत का इमाम भी जिंदाबाद जिंदाबाद। बड़े भूल गए इतने। बात यही है कि हमने किस एहसान करने वाले का एहसान रखा है जो इनका रखा है। बहुत माफी के साथ 2 शाबानुल मुअज्जम को आपको मनाना चाहिए। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह का दिन मनाना चाहिए। ये वो इमाम है कि जिनके मजार पर इमाम शाफई जाया करते थे, और इमाम शाफई कहते हैं जब मसला हल नहीं होता तो मैं इमाम आजम के मजार पे जाकर के उनके मसलक और फतवे के मुताबिक नमाज पढ़ता हूँ, और उनकी रूह से इस्तिमदाद तलब करता हूँ, मदद तलब करता हूँ, उनके वसीले से दुआ करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत इमाम आजम के सदक़े में मेरा वो मसला मुझ पे हल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसके मजार पर इमाम आजम
कि इमाम शाफई जैसे लोग मेरे भाइयों कौन है इमाम? बहरहाल इमाम आजम की बात चल गई। अर्ज क्या कर रहा था, कम से कम इमाम आजम का फतवा बेनमाजी के लिए क्या है, उसको कैद में रखा, जेल में डाला जाएगा, जेल में डाला जाएगा। किसको? बेनमाजी को। इसका मतलब यह है कि अगर हुकूमत किसी मुस्लिम ताजदार की भी हो और इस्लामी नुक्ते नजर से तुम नमाज नहीं पढ़ोगे तो जेल में पहले तुम्हें डाला जाएगा। आज जेल से डरते हो, क्यों जेल में डाले जा रहे? मुसलमानों की हुकूमत में भी जेल में डाले जाओगे, क्यों? नमाज नहीं पढ़ते। और ये तो दुनियावी बात है। और अल्लाह का जो अजाब है, हदीस पाक में आता है, बेनमाजी जब रास्ता चलता है तो कीड़े मकोड़े उस पर लानत करते हैं। अल्लाह अकबर। और अल्लाह से अर्जी करते हैं, मौला हमें इतनी ताकत दे दे कि हम इसको मार डालें। यानी बेनमाजी का वजूद कीड़े मकोड़ों को भी गवारा नहीं है। बताओ, अल्लाह की मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता। फासिकों को खत्म करने के लिए कुदरत मुनकिरीन इस्लाम का लश्कर भेजती है, मुशरिकीन और मुल्हिदीन का लश्कर भेजती है। ये तारीख है। अगर आज आप दीन की तरफ नहीं आओगे तो इससे बदतरीन हालात देखने को मिलेंगे। बतौर बद्दुआ नहीं बल्कि हदीस की रोशनी में तुम्हें आगाह किया जा रहा है। जलसे में आने वालों, अगर दुनिया और आखिरत को बेहतर बनाना है तो अल्लाह की पनाह में आओ। हदीस पाक है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो नमाज छोड़ देता है अल्लाह अपनी अमान की चादर उसके सर से हटा लेता है। अल्लाह अपनी पनाह से उसको बाहर कर देता है। लोगों को बिरादरी के बाहर होने का खौफ है। अल्लाह जिसको अपनी पनाह से बाहर कर दे, अल्लाह जिसको अपनी अमान से बाहर कर दे, उसका हाल क्या होगा? उसको तो चूहे भी कुचल डालेंगे, उसको तो मच्छर भी चाट डालेंगे, उसको तो अल्लाह अकबर जानवर और परिंदे और चरिंदे भी खत्म कर देंगे। क्योंकि अल्लाह जिससे पनाह हटा ले, याद रखना अल्लाह की पनाह बहुत बड़ी चीज है। अगर अल्लाह पनाह देने पर आए, तवज्जो, अगर अल्लाह पनाह दे, अगर अल्लाह पनाह दे तो अल्लाह की पनाह की शान ये है कि वो मकड़ी के जाले से भी बड़े से बड़े ताकतवर की हिफाजत कर लेता है। दुनिया में अगर आपसे कोई पूछे ना कि सबसे बड़ा ताकतवर दुनिया में कौन है, दुनिया में सबसे बड़ा ताकत, आंख बंद करके कहना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आंख बंद करके कहना। क्यों? इसलिए कि जो इशारे से चांद टुकड़े कर दे, उससे बड़ा ताकतवर कौन हो सकता है खुदा की मखलूक में? इशारे से तो मेरे भाई कागज भी नहीं फटता। चैलेंज है तुम्हारे झारखंड के बड़े से बड़े पहलवान को ले आओ और बोले इशारे से कागज फाड़ के बता दे। इशारे से तो इशारा है, एक उंगली से तो कागज भी नहीं फटता। कागज फाड़ने के लिए भी कम से कम 2 उंगलियां चाहिए। लेकिन अल्लाह अकबर, ये क्या ताकत है कि जबल अबू कुबैस में खड़े होकर सिर्फ इशारा करते हैं और चांद टुकड़े कर देते हैं, इशारा करके सूरज को पलटा लेते हैं, इशारा करके दरख्तों को अपने पास बुला लेते हैं। ऐसी ताकतवर हस्ती जब गार में होती है तो खुदा उस ताकतवर हस्ती को किससे बचाता है? मकड़ी के जाले से। और दुनिया में मकड़ी के जाले से कमजोर कोई चीज नहीं। देखो, हुजूर से ताकतवर कोई मखलूक नहीं और मकड़ी के जाले से कमजोर कोई चीज नहीं। उलमा कहते हैं तारे अनकबूत इतना, बल्कि कुरान ने कहा कितना कमजोर है। सूरह अनकबूत के अंदर सबसे कमजोर है तारे अनकबूत, मकड़ी का जाला। एक दिन का दूध पीता बच्चा भी अगर उंगली ऐसे कर दे तो मकड़ी का जाला टूट जाए, इतना ही कमजोर है। लेकिन मेरे अल्लाह की शान, इतनी ताकतवर हस्ती को इतने कमजोर मकड़ी के जाले से बचाकर बताता है। हम बचाना चाहते तो इस शान से बचा। वाह वाह। देखो, और 500 साल तक हुकूमत करने वाले को एक मच्छर से, इतने कमजोर मच्छर से नाक में घुसा के हलाक कर देता है। तो क्या बता रहा है? अल्लाह की ताकत सबसे बड़ी है, तुम्हारी नहीं। उसका प्लान सबसे बड़ा है, तुम्हारा नहीं। उसका मंसूबा सबसे बड़ा है, तुम्हारा नहीं। अगर बचना है मुसीबतों से, अल्लाह की पनाह में वो बचाना चाहेगा तो मकड़ी के जाले से भी बचाएगा। और अगर हलाक करना चाहेगा तो फिर
किसी तुर्रम खां की जरूरत नहीं पड़ेगी, हलाकू चंगेज खां की जरूरत नहीं पड़ेगी, अल्लाह फला की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब वो तुम्हें जिल्लत से मारना चाहे तो सिर्फ वो मच्छर से भी तुम्हें मार डालेगा, मच्छर से भी तुम्हें, तो उसकी पनाह की तरफ आओ। और उसकी पनाह कब मिलेगी? कुछ भी कर लो, नारे लगा लो, बड़ी बड़ी बातें कर लो, कॉन्फ्रेंस कर लो, ये कर लो, वो कर लो, स्कूलें बना लो, मदरसे बना लो, कॉलेजेस बना लो, ये कर लो, ऐसा कर लो, सब कुछ कर लो। जब तक उसकी बारगाह में झुकोगे नहीं, सजदा करोगे नहीं, नमाज पढ़ोगे नहीं, उस वक्त तक के अल्लाह की पनाह मिलने वाली नहीं। क्योंकि अल्लाह के रसूल से फरमा दिया गया, जो नमाज छोड़ दे वो अल्लाह की पनाह से बाहर हो जाता है। फिर जिल्लत उसका मुकद्दर, रुसवाई उसका मुकद्दर, जलील होना उसका मुकद्दर, मुफलिस होना उसका मुकद्दर, सताया जाना उसका मुकद्दर, परेशान हाल होना उसका मुकद्दर। दुनिया ने वो दिन भी देखा जब मुसलमानों को अल्लाह ने दौलत दी, हुकूमत दी, तख्त दिया, ताज दिया, मुसलमान नमाज छोड़कर बागी हो गए, नमाज छोड़कर बागी हो गए, बगावत की तरफ गए। तो अल्लाह ने हलाकू और चंगेज खान का बड़ा लश्कर मुसल्लत किया। तो कुछ वली लोग बीच में आ गए, अल्लाह के वली लोग, कि हम मुकाबला करेंगे किससे? हलाकू चंगेज खान से। जैसे वो मुकाबले में आए वो वली हट गए, नहीं किया मुकाबला। लोगों ने पूछा, अल्लाह वालों रूहानियत क्या होगी, क्यों मुकाबला नहीं करते? कहा, रिजालुल गैब की रूहें तो इनके सर पर है, और वो रूहें कह रही जिसको हम सुनते हुए सुन रहे हैं, वो रूहें कहती हैं इन काफिरों से, ए काफिरों, इन फासिकों को खत्म कर दो। ए काफिरों, हलाकू चंगेज खान की फौज के सर पे किसकी रूहें हैं? वलियों की रूहें। और क्या कह रही है? ए काफिरों, इन फासिकों को, बदकारों को खत्म कर दो। मुसलमान जानी हुआ, गाने सुनने वाला हुआ, शराबी हुआ, मस्जिदों को वीरान करने वाला हुआ, उलमा का गुस्ताख हुआ, अल्लाह के दीन का बागी हुआ। अल्लाह ने इतना बड़ा लश्कर भेजा, उस लश्कर ने क्या किया पता है? मुसलमानों की सर की खोपड़ियों पर मीनार तामीर की। यानी जब अल्लाह से बगावत करोगे तो अल्लाह के फैसले क्या होंगे ये वही जाने। जब खुदा के साथ सरकशी करोगे फिर उसके फैसले क्या होंगे। और वो बेनियाज है, कोई मर रहा है, कोई कट रहा है, कोई तबाह हो रहा है, उसकी रुबूबियत की शान पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो गय्यूर है, गय्यूर। उसके अपने फैसले, वो अपने महबूबों को यतीम कर देता है, उसकी शाने गैरत है, उसकी शाने गैरत है। शजरे ममनुआ को हाथ में ले लिया जाता है तो मासूम के कपड़े वापस ले लिए जाते हैं और जन्नत से बाहर कर दिया जाता है। उसकी शाने गैरत तो देखे। यहाँ तो बहुत आंख बंद करके सोचने, अरे मौलाना कुछ भी करेंगे, अल्लाह तो हमसे प्यार करता है, हम जन्नत में जाएंगे। क्यों? जिसे खलीफा बनाया था उससे प्यार नहीं था, फरिश्तों का मस्जूद बनाया था उससे प्यार नहीं था, जिसको दस्ते कुदरत से पैदा किया था उससे प्यार नहीं था। फरिश्तों से सजदा भी करवा कर प्यार का इजहार किया जाता है और लफ्ज़े पैगंबराना पर कपड़े वापस नहीं देते। इस बात पर कोई गौर करने वाला है इस मजमे में? मासूम से खता जिसके करीब से होकर भी नहीं गुजर सकती, लफ्ज़े पैगंबराना की बुनियाद पर। लफ्ज़े पैगंबराना क्या चीज है? मासूम से कपड़े वापस ले लिए जाते हैं, कहते हैं आप जमीन पे जाए। और फिर गैरत का हाल ये है कि वो मासूम जिसे फरिश्तों ने सजदा किया था, जिसके सर पर ताज खिलाफत रखकर अपने दस्ते कुदरत से जिसे जन्नत में बनाया था, 200 साल तक वो मासूम पुकारता है, दुआ करता है, उस पर कोई जवाब भी नहीं दिया जाता। गौर तो करें, हम पापी अपनी रातों का जायजा लें, हम मुजरिम अपने दिनों का जायजा। सोचो हमसे बड़ा झूठा कौन होगा दुनिया में? हम तो झूठ बोलने को गुनाह भी तसव्वुर नहीं करते, औरतों पे पाप की नजरें डालने को गुनाह भी तसव्वुर नहीं करते, हाँ हराम लुक्मा खाने को गुनाह भी तसव्वुर नहीं करते। कितने जराइम करके जन्नत के दूल्हा बन के बैठे कि मौलाना इतना मायूस मत करो हमें, अरे हम जन्नत में नहीं जाएंगे तो कौन जन्नत में जाएंगे। मैं कहता हूं मासूम को लफ्ज़े पैगंबराना पर कपड़े वापस लेके अगर जन्नत से बाहर निकाला जा रहा है, कोई नफरत नहीं है, कोई अदावत नहीं है, हमारी इबरत के लिए ये सिर्फ हमारी कि हम सजदा भी करवाते हैं। और अगर गैरत पर आ जाए, गैरत का इजहार करें
तो फिर जन्नत के बाहर करके 200 साल तक के दुआ का जवाब भी नहीं देते, आंसू बहाए जाते हैं दुआ का जवाब। सोचो मुसलमानों, हम क्या हैं? अपनी रातें देखो, अपने दिन देखो। याद रखना, यहाँ कितने भी ऐश आराम कर लो, जब मर के आंखें बंद होगी तो इस ख्वाब से, इस गफलत से आंखें खुलेगी कि मैं तो धोखे में था, मैं तो अपने आप को धोखा दे रहा था, मैं तो अपने आप को फरेब दे रहा था। मेरे भाइयों रहम कर लो, ये सुन्नी इज्तिमा जिन मुंतज़मीन ने मुनक्किद किया है, अल्लाह उनकी उम्रें दराज करे। आप आए, अल्लाह तुम्हारी उम्रें दराज करे, इन उलमा मशाइख की उम्रें अल्लाह दराज करे। ये किसी टूटे हुए दिल की आवाज है, और ये वो आवाज है जो मुसलसल 14.5 सदियों से लग रही है। अल्लाह के बंदो, दुनिया के मकर से बाहर निकलो, दुनिया के धोखे से बाहर निकलो, दुनिया के फरेब से बाहर निकलो। जब तक रूह का रिश्ता जिस्म के साथ जुड़ा हुआ है, जो जी में आ रहा है खा रहे हो, जो जी में आ रहा है पहन रहे हो, जो जी में आ रहा है कर रहे हो, लेकिन रूह का रिश्ता जल्द टूट जाएगा, आंखें बंद हो जाएगी। तब सिर्फ रोगे, पछताओगे, आहें भरोगे, लेकिन उस वक्त पछताना काम नहीं आएगा। इसलिए अल्लाह का अज़ाब हम में से कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। किसी में ताकत नहीं है, किसी में कुव्वत नहीं। ये दो चीजों पे नजर तो करो। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, क़यामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं। और अल्लाह का पाक फरमा रहा है, मैं अपनी रहमत और अमान की चादर उससे हटा लेता हूँ। 50 मिनट का टाइम देना है, सिर्फ आज अहद कर लो।